मैं रामस्वरूप नाम है मेरा। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र टेंट एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ। टेंट जो पार है हमारा, तो ये आज बिल्कुल बर्बादी के कागर पर खड़ा है। तो हमारा काम टेंट का है, गैदरिंग का। तो गैदरिंग अगर नहीं होगी तो हमारे को कोई नहीं पूछता। आज आपने पता ही, ये सीजन का टाइम था, अभी काम चल रहे थे बहुत है, लेकिन एकदम लॉकडाउन करने से हमारा काम सब रुक गया। दुकानों में सामान पड़ा है, कोई पूछते नहीं है। सरकार ने भी बंद कर दिया है, ब्याह शादियाँ नहीं है। अगर कोई शादी करेगा तो 5 आदमी के अलाउड सरकार करती है। तो 5 आदमी में वो क्या टेंट का सामान लेकर जाएगा, क्या कर रहा है? लोग घर में ही काम करेंगे। और हमारे पास इतना बोझ है, इतना कर्जा। हमारे टेंट व्यापारियों ने, किसी ने हाउस लोन लिया है, किसी ने दुकान के ऊपर पर्सनल लोन ले रखा है, बैंक के किस्तें हैं, दुकान के किराए हैं, और बिजली के बिल हैं, नौकर हैं, गोदामों का किराया है। तो हम लोग कहाँ से भरें? जबकि अभी हम डेढ़ महीना है, आज 1.5 महीने में हमारे खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। दिखने में तो सब कुछ पड़ा है, गोदाम माल के लाखों रुपए का माल पड़ा है, लेकिन वो पड़ा है तो सामान बिना बौद्धा हो जाएगा। क्यों? जब तक उसके हवा नहीं लगेगी। सामान ऐसा कपड़ा है, कुर्सियां हैं, मेज़ें, टेबल हैं, कुर्सियां, जर लग जाता है। तो टाइम हमारे को दे दिया, पर दुकान खोल के क्या करेंगे हम? दुकान पे ग्राहक तो एक नहीं आ रहा। सामान ऐसे पड़े, दुकान खोल लिया, क्या फायदा उसका? दुकान खोल लेंगे तो नौकर आएंगे, उसकी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। दुकान जो गोदाम का किराया, माल का आएगा, दुकान का किराया, वो भी मांगेगा। तो हमारे को तो जी परेशानी है। हमारे लिए तो बिल्कुल, ये तो सारा दिन करे जी। सामान अगर कोई आ गया, चलो हमने सामान दे दिया, छोटे मोटे आएगा, ठीक है जी। वो अगर बाई चांस चले भी कोई रास्ते, पुलिस वाले रोक लेंगे, कहाँ से आए भी, क्या करना है? तो सर हमारे को तो परेशानी है। हमने तो ये भी हमारा कोई ना कोई सरकार, या हमारा जो दुकान का समय है ना जी, पूरा दिन किया जाए, ठीक है। कभी भी कोई कस्टमर आ सकता है, कोई छोटे मोटे, आपने पता है ये हमारा टेंट मरने तेर जीने तक का होता है। ये किसी ने 2-10 कुर्सियों की जरूरत, किसी ने, वैसे तो सरकार 50 आदमी का कह रहे हैं, पर 50 आदमी में क्या लेकर जाएगा जी वो? उससे तो हमारा किराया भी कुछ भी नहीं लिख सकता। इससे तो मतलब और बोझ बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो सरकार से यही मतलब प्रार्थना है हमारी, तो सीएम साहब हमारे को कुछ ना कुछ राहत दिया जाए, यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम राजपाल बाजवा है और मेरा सेक्टर 7 में महादेव टेंट हाउस का बिजनेस है, जो कि अब हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। और आज का जैसे कि हमारा पूरा देश इस कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो इसमें सरकार ने भी पूरी मदद करी है, लॉकडाउन किया है। लेकिन इस लॉकडाउन के माध्यम से हमारे जो टेंट हाउस के बिजनेस हैं वो बिल्कुल ही कहने मतलब बर्बाद होने की कगार पे है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जैसे सरकार ने हमें 3 दिन का टाइम दिया है दुकान खोलने का, तो उसमें क्या है कि जैसे कोई किराने की दुकान है, मेडिकल की है, या कोई भी है, XYZ कोई भी दुकानें हैं, उनके बिजनेस सब चल रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं। तो उनका कहने मतलब एक बिजनेस का जरिया चल रहा है, खर्चा चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको, हमारा ये सामान है टेंट का, और ये हमारी गाड़ियां हैं जो एज इट इज़ ऐसे ही कहने मतलब जो हमारे ड्राइवर थे अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब अगर उनको हम बुलाते हैं तो हमें खर्चा देना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास 5-5, 4-4 वर्कर और भी काम करते हैं, जिसके माध्यम से उनके भी घर के खर्चे रुक चुके हैं। और आज के टाइम में जो मोदी जी ने बैंक की जो किस्तें 3 महीने आगे पोस्टपोन कर दी थी, अब उसमें कुछ ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं जैसे कि बजाज है, कुछ और कंपनियां हैं, जिन कंपनियों ने कहने मतलब मोदी जी की बात ना मानते हुए आज भी कहने मतलब बैंकों से पैसा वसूल रही हैं, किस्तें कट रही हैं। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कोई ऐसा बैक पैसा नहीं है या हमारे बैंकिंग नहीं है कि हम उनकी किस्तें दे सकें। और दूसरा, हम अपने सीएम साहब से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी जो टेंट यूनियन है, हम बचपन से लेकर के और मृत्यु तक हर इंसान का साथ देते हैं।
और इसमें टेंट की ज़रूरत हर किसी को पड़ती रहती है। हमने सरकार से कंधा मिला के काम किया है। आज भी आप देख सकते हो कि जगह जगह जहाँ भी बॉर्डर रखे गए हैं पुलिस में, कुरुक्षेत्र में या कहीं भी पूरे इंडिया की बात करते हैं, तो टेंट वाले हैं जो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं साथ, और उन्होंने वहाँ पे कुर्सियाँ दे रखी हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं, ना कि इनसे कोई चार्ज ले रहे हैं। तो हम सीएम साहब से यही कहेंगे, जो हमारे मिडिल क्लास टेंट वाले हैं उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और उनका जो भी आप ठीक समझो वो किया जाए। डीएसपी सोशल एक्टिवेट का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरी महामारी में ये जगह जगह जा कर के अपना लोगों से पूछ रहे हैं, गाँव में भी जाते हैं। तो इस कारण मतलब इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, कोई शब्द नहीं है इनके लिए। जय भारत, जय हरियाणा।